वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे गाइस, पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, फ्लक्स देखा गाइस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, तीन तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्स्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने देखा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो देखा कि उसका यूज़ क्या है गाइस, वो हमने पढ़ा। तो उसको कहाँ काम आता है, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो उसको हम देखते हैं गाइस कि जो हमने देखा था गाइस, कूलम्ब फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पहले देखा था, अब तक देखा था, वो सारा जो लग रहा था गाइस वो किसी पॉइंट चार्ज के लिए लग रहा था। ठीक है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा था वो किसके लिए लग रहा था गाइस, एक पॉइंट चार्ज के लिए। तो जब पॉइंट चार्ज नहीं हो, मान लो कि कोई इस तरह की रेंडम कोई सरफेस है गाइस, ठीक है। अब इस पर हम देख रहे हैं कि भाई कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है गाइस, ठीक है। हम देख रहे हैं इसमें क्या है, कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। और अब इसकी वजह से, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम पूछेंगे गाइस कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है गाइस, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हमें ये फाइंड आउट करने के लिए हम वो चीज़ तो यूज़ में नहीं ले सकते। पॉइंट जो हमने अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर रहे थे, पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल रहे थे, वो फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई स्मॉल चार्ज, ये मान लो कि मैं यहाँ इस चार्ज से अगर मैं यहाँ पर इसकी डिस्टेंस लेके अगर मैं ये पॉइंट चार्ज निकालता हूँ गाइस, ठीक है ना, तो मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, तो मेरे पास ये आर ये है, मान लो सपोज कीजिए ये क्या है, आर है, ठीक है गाइस। तो ये आर है, लेकिन क्या इस पॉइंट के लिए भी यहाँ पर अगर मैं इस चार्ज के लिए भी ये आर डिस्टेंस सेम रहेगी? नहीं, इसके लिए डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। और हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, KQ/R² और R कैप गाइस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, तो R अगर चेंज हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। यानी कि इस एक ही पॉइंट के लिए इन अलग अलग चार्ज से हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो गाइज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना गाइज, तो ये हम सबके अलग अलग तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमको सबको एक साथ फाइंड आउट करना है पूरे इसके लिए। तो हम फिर अलग चीज़ें आई सेम, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि तब हम इसको यहाँ पर कांस्टेंट जो यूनिफॉर्म कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर काम में लिया, और उसके हेल्प से गाइज हम यहाँ पर इस सरफेस की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करेंगे गाइज कि यहाँ पर ये जब ये कांस्टेंट चार्ज जो है कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गाइज, कितना आएगा गाइज, ठीक है ना गाइज। तो ये बात समझ में आई कि यहाँ पर ये हमने जो कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों पढ़ा गाइज, तो वो किस लिए, वो कहाँ काम आता है, तो उसको हम अप्लाई करते हैं गाइज, ठीक है ना। तो देखते हैं गाइज, अगर इस सरफेस की वजह से मान लो सपोज कीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि इस सरफेस पे कोई चार्ज है Q, कितना है इस सरफेस में नेट चार्ज जो है कितना है, चार्ज क्या है, Q है गाइस, ठीक है ना। और ये कॉन्स्टेंटली क्या है गाइस, डिस्ट्रीब्यूट है। ये कंप्लीट चार्ज Q है जो इस पूरे एरिया में कॉन्स्टेंटली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो मुझे इसमें क्या देखना है कि मुझे इस पर, इसकी वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है गाइस। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्मॉल, मैं क्या करूँगा गाइस, एक स्मॉल पार्ट इस सरफेस का, स्मॉल एरिया या कोई भी स्मॉल चीज़ ले लेता हूँ कि DS स्मॉल एरिया ले लेता हूँ मैं गाइस, क्या इसका एक D स्मॉल एरिया ले लेता हूँ गाइस, या DA या DS जो भी आपको अच्छा लगे, कि DS भी बोल सकते हैं उसको, और हम उसको क्या बोल सकते हैं गाइस, DA भी बोल सकते हैं गाइस, या DQ चार्ज। फिर हम स्मॉल चार्ज के लिए बात करेंगे, जितना भी चार्ज है ना गाइस, कि स्मॉल चार्ज के लिए DQ चार्ज है। सपोज कीजिए यानी मैं कहीं से भी कितना भी पार्ट उठाऊं, वो मेरा क्या रहेगा कि उसमें नेट चार्ज डी छोटे छोटे पार्ट में लेते हैं ना, तो मैं DQ चार्ज लूँगा DA एरिया में, या फिर जो भी DV वॉल्यूम है को भी लेता हूँ, तो उसमें नेट चार्ज है वो सब में क्या है, कॉन्स्टेंटली रहेगा। जैसे मैं DQ चार्ज कहीं से भी उठाऊँ, ठीक है ना, या मैं DA पार्ट यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें से या कहीं से भी अगर मैं कोई सा भी पार्ट उठाऊँ ना, उसमें नेट चार्ज DQ रहेगा, ठीक है ना गाइस। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ मान लो कि सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है, DQ चार्ज है, तो इस DQ चार्ज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ गाइस। DQ चार्ज के लिए जब हमारे पास ये क्या है, चार्ज DQ है, और यहाँ पर हम जो चार्ज ला रहे हैं गाइस, जो कौन सा, टेस्ट चार्ज Q0 जो ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज गाइस। अब इसकी वजह से हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर। इस कॉन्स्टेंटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, दूसरा आपसे इस कॉन्स्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक फोर्स पूछ सकता है गाइस, जो कि हम क्या देखते हैं, कूलम्ब फोर्स Q1 Q2 अपॉन क्या होता है गाइस, R², और ये R कैप गाइस, ठीक है ना। तो कूलम्ब फोर्स भी आपसे पूछ सकता है कि भाई इस कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स कितना होगा गाइस, ठीक है ना।
अब देखिए गाइस, अब ये क्या है कि हम पार्सली लेंगे गाइस, पार्सली लेंगे तो पार्सल पार्ट डी क्यू चार्ज के लिए हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा गाइस, तो डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि क्या होगा, पार्सली होगा। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं गाइस कि इस डी के लिए अब हमारे पास के डी क्यू, अब चार्ज क्या होगा डी क्यू गाइस अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप गाइस। तो पार्सल पार्ट के लिए गाइस ये चार्ज हो, लेकिन जब हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब हम पार्सल पार्ट लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड में, बोथ साइड में अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, डी इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसको भी किसके, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है गाइस, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में ध्यान रखिए गाइस, हम नॉर्मल अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है क्लोज सरफेस है और मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये पूरा इंटीग्रेट करूँगा तो इस पूरे चार्ज के बारे में बात हो जाएगी गाइस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेट करता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा ई, और इधर क्या आ रहा है के कॉन्स्टेंट जो है बाहर आ जाएगा गाइस, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी क्यू बाई आर स्क्वायर और आर कैप गाइस। अब ये डी क्यू, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपना बस जो फॉर्मूला आ गया गाइस, क्या आ गया, ई इक्वल टू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में। सेम चीज़ अगर हम फोर्स में फाइंड आउट करना चाहते हैं गाइस, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो क्या था कि हमारे पास जो Q2 चार्ज है ना, हम देखते हैं कि भाई जो टेस्ट चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं गाइस, तो हमारा टेस्ट चार्ज का कोई काम नहीं आता, लेकिन जब ये फोर्स फाइंड आउट करते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करते हैं, जब फोर्स फाइंड आउट करेंगे चार्ज की वजह से, तो इसमें क्या आएगा गाइस, देखो ये जो डी एफ हम निकाल रहे हैं गाइस, टी एफ इक्वल होगा इंटीग्रेशन, अब के Q1 की जगह हमने क्या लिया, यहाँ से डी क्यू चार्ज लिया, ठीक है, पार्सली डी क्यू चार्ज लेंगे, डी क्यू चार्ज ले लिया अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन Q2 है, जो Q2 तो Q0 है, ये क्या है कांस्टेंट है, और आर कैप, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ इक्वल क्या है, के बार आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, Q0 भी क्या है गाइस, कांस्टेंट है, Q0 सबके लिए चेंज नहीं हो रहा, Q0 तो सेम है, तो Q0 भी क्या आ जाएगा गाइस, बार आ जाएगा इंटीग्रेशन डी क्यू बाई आर स्क्वायर और आर कैप गाइस। तो अगर आपसे किसी मतलब कांस्टेंट से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सरफेस पे, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन अब चीज़ है कि ये डी क्यू क्या है गाइस, यहाँ पर हमने कहा कि भाई कांस्टेंट मतलब पार्सल चार्ज लिया गाइस, ठीक है, तो डी क्यू कैसे डिफाइन करेंगे, तो डी क्यू को डिफाइन करने के जो हमने पढ़ा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से होता है, कि ये डी क्यू अब 3 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो चार्ज 3 तरीके से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो इस डी क्यू की वैल्यू 3 तरीके से आ सकती है, कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीनों तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एक एक एग्जाम्पल लेके गाइस, ठीक है। तो नॉर्मल अगर हमसे पूछा, हम समझने के लिए कि भाई जो नॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और फोर्स भी इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो ये कांस्टेंट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम यूज कर सकते हैं अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो गाइस। तो अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस यहाँ पर कि जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, लीनियर हो, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले कॉन्सेप्ट को हम सोल्व करेंगे गाइस यहाँ पर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, तो हम काउंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहले हम काउंट करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा चार्ज है ना गाइस, वो क्या है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कांस्टेंट जो है, लीनियर चार्ज जो चार्ज कांस्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूट है ना, वो लीनियर हो रखा हो, है ना। तो हमारा चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हो, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है गाइस, एक रोड है जिस पर हमने देखा, या वायर है कोई जिस पर हमारा कोई चार्ज है जो कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज है उसे गाइस क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि लैम्डा, इसमें से किसी भी पर यूनिट में पार्ट ले लूँ, सब जगह पूरे रोड पर जो चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, कोई भी एक छोटा सा पार्ट लूँगा उस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं लैम्डा जो हम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्या होता है पर यूनिट चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है, पर यूनिट चार्ज इन लेंथ, यानी कि ठीक है, तो पर लेंथ में यूनिट लेंथ की पर यूनिट में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है गाइस, उसे क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं गाइस। आगे बात समझ में। अगर इस रोड की जो लेंथ है हमारी क्या है गाइस, कैसी है, ये हमारे कैसे है, एल लेंथ की गाइस रोड है हमारी, ठीक है ना। चलो गाइस, तो हम बात करते हैं गाइस, अब इस रोड की वजह से, मान लो ये एक रोड है और इस रोड पर क्यू चार्ज, हम बोले हम इमेजिन कर रहे हैं कि इस रोड पर हमने देखा कि भाई एक रोड है जिस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा गाइस, है ना। इफ देखो क्यू चार्ज जो है ना, नेट चार्ज कितना है हमारे पास, क्यू चार्ज है
जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इफ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है, जो हमारा Q चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन लेंथ ऑन L, यानी कि इसकी लेंथ क्या है गाइस, L लेंथ है, ठीक है गाइस, इसकी लेंथ क्या है, L है। तो L लेंथ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो देन हमारे पास पता है, देन हम बोल सकते हैं क्या, लेमडा इक्वल क्या होगा गाइस, लेमडा इक्वल है क्या, Q अपॉन L, ठीक है गाइस। तो देखिए, तो लेमडा इक्वल क्या होगा गाइज यहाँ पर, Q अपॉन L। तो ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको हमारा जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए है ना गाइज। तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैं P पॉइंट पर मान लो सपोज कीजिए, या किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा गाइज, इसमें से पार्शली क्या लूँगा, तो D चार्ज लूँगा। मैं जो भी चार्ज लूँगा गाइज क्या लूँगा, पार्शली चार्ज लूँगा, वही कोई पार्शली चार्ज ले लूँगा dq, और वही लेंथ हो जाएगी इसकी, पार्शली जो लेंथ हो जाएगी गाइस dl, क्या हो जाएगी, इसकी पार्शल लेंथ जो है, जो dq चार्ज है वो किस लेंथ में है, dl लेंथ में है गाइस। लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पर dl, तो छोटी सी लेंथ dl लेंथ में dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है गाइस, ठीक है। किसी भी जगह में अगर dl लेंथ लेता हूँ तो उसमें चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि सब जगह चार्ज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो कोई भी हिस्सा ले लूँ, मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, सब जगह सेम रहेगा गाइस, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम, तो अब dq चार्ज तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, लेमडा इक्वल क्या होता है, चार्ज अपॉन क्या होगा, लेंथ। तो यहां पर देखिए अब क्या है, जब चार्ज कितना dq चार्ज लूंगा तो ये लेंथ कितनी है, dl लेंथ में कितना है, dq चार्ज, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लेमडा इक्वल क्या होगा, dq अपॉन l। यहां तक कोई प्रॉब्लम गाइज किसी को, तो यहां से हमारे पास लेमडा इक्वल क्या आ रहा है गाइज, dq अपॉन dl गाइज, ठीक है गाइस। अब बात कर रहे डीएल की क्यों लेते, तो हमें अभी हमने जब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उस फॉर्मूले में हमने देखा था कि हमारे उस फॉर्मूले में क्या आ रहा था गाइस, dq। तो हमें क्या चाहिए, dq की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने लेमडा बराबर स्मॉल चार्ज dq अपॉन dl ले लिया गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है गाइस, यहाँ से हम देख रहे हैं तो लेमडा इक्वल क्या आया, dq अपॉन dl आया। इसका मतलब क्या है कि dq बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से dq बराबर l लेमडा dl आ जाएगा गाइस। आई बात समझ में, चलो। तो dq बराबर हमारे पास क्या आ गया, लेमडा dl आ गया, ठीक है। अब हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने पहले कहा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो हमने देखा था कि हमारा जो पहले फॉर्मूला आया था E इक्वल टू क्या आया था, E इक्वल कैसे, वैसे तो नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, जब हम पार्शल चार्ज लेते हैं तो गाइस क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेशन। और E का नॉर्मली अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर और R कैप। तो यहाँ पर हमने चार्ज अब क्या ले लिया, Q की जगह पार्शली चार्ज ले लिया और इंटीग्रेशन करना है गाइस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन K क्या था, कांस्टेंट था, तो हमारा K क्या आएगा गाइस, बार आएगा इंटीग्रेशन। अंदर क्या बचा था हमारे पास, dq अपॉन क्या बचा था, dq अपॉन R स्क्वायर R कैप, ठीक है गाइस। तो E बराबर हमारे पास क्या था, KQ, अब DQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो यहाँ से अभी अगर इस रोड की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना तो हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए अब DQ की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो DQ बराबर कितना आ जाएगा, LDL, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कर लेते हैं गाइस। तो E बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से E इक्वल जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, K इंटीग्रेशन लेमडा DL, क्या है गाइस, DL अपॉन R स्क्वायर गाइस, DL अपॉन क्या है गाइस, R स्क्वायर। अब देखिए गाइस लेमडा कितना है गाइस, लेमडा क्या है, हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, Q अपॉन L गाइस। तो लेमडा जो चार्ज है वो क्या है, Q अपॉन L है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखिए इस लेमडा को बाहर ले लेता हूँ तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, के लेमडा क्या है, Q अपॉन L। यहाँ से देखिए लेमडा बराबर क्या है, Q अपॉन L, तो ये हो जाएगा Q अपॉन L इंटू DL अपॉन R स्क्वायर और R कैप गाइस, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा गाइस, तो ये आ गया हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस किसी रोड पर अगर पार्शली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, KQL इंटीग्रेशन ऑफ DL अपॉन R स्क्वायर R कैप गाइस, ठीक है गाइस। आगे बात समझ में, चलो गाइस। तो अगर
ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेम इसी तरीके से हम उसका फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस फोर्स में हमारा वो फॉर्मूला चेंज था, बस वैल्यू वापस dq की जगह फोर्स में भी हमें लैम्डा dl पुट करना है। उसमें केवल क्या है, q नॉट कांस्टेंट एक्स्ट्रा बार आ रहा है गाइस, ठीक है। इस तरीके से अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस, l आ जाएगा कंप्लीटली गाइस। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नोट कर लीजिए गाइस कि इसको ये चार चीज़ आपको कम समझ में आएगी एक बार कि किस तरह से जब इसको यूज़ कब करते हैं, न्यूमेरिकल में जब यूज़ करेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगी गाइस। आप इसको नोट कर लीजिए, कोई ज़्यादा हेवी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि हम नॉर्मली जो फाइंड आउट करते हैं वो किससे करते हैं, पॉइंट चार्ज फॉर्मूले से, ठीक है गाइस। वो फॉर्मूला जो अप्लाई करता है वो किस पे होता है, पॉइंट चार्ज पे होता है। और हमारा जो चार्ज है इस पूरे एरिया पे, मतलब इस पूरे सरफेस पे, पूरी लेंथ पर एल पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि हमने क्या किया, पार्शियल चार्ज लिया और उसको फिर जैसे चार्ज हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो कहीं से भी मैं छोटी सी लेंथ लेता हूं तो उसमें चार्ज क्या रहेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो मैंने dl लेंथ ली जिसमें dq चार्ज है, तो वहां लैम्डा बराबर मेरा क्या आया, dq/dl आया गाइस। फिर लैम्डा बराबर dq/dl, तो dq बराबर मेरे पास क्या गया, लैम्डा dl। अब मेरे पास मुझे पता है E बराबर क्या होता है, k dq/r²। यहाँ इसमें मैंने वैल्यू पुट कर ली। तो इस रोड की वजह से, इस रोड पर पार्शियली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी आ रही है गाइस, वो क्या आ रही है, E = kq/L इंटीग्रेशन dl/r² गाइस, ठीक है ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस एरिया। जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पे हो रखा होगा, इस किसे हो, एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, किसमें, एरिया पर, है ना। चलो तो इसको नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज, हमारा अब चार्ज क्या है गाइज। हमारा चार्ज जो एक मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो ले रहे हैं जिस पर हमें क्या निकालना है, जिस पर इक्वली चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इक्वली क्या है, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है गाइज, कॉन्स्टेंटली क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है गाइज, ठीक है ना। जो कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो रखा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो उसकी वजह से हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है गाइस। तो उसके लिए क्या कहते हैं गाइस, हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक हम सर्कल लेते हैं, ठीक है गाइस। उस पर हमारे पास क्या है कि उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है कि इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है गाइस। इस तरीके से हम देख रहे हैं गाइस पूरी सरफेस पर, उसके पूरे सरफेस पर क्या हो रहा है गाइस, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है गाइस, ठीक है गाइस। तो हम देख रहे हैं गाइस, जब इसके पूरे पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉइंट P पर गाइस, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं गाइस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये पॉइंट चार्ज जो है नहीं, तो पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम इस पर सीधा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं लगा सकते गाइस, जो कूलॉम से हमें मिला था। तो उससे हम ये सीधा सा नहीं लगा सकते क्योंकि वो किस पे लगता है, वो पॉइंट चार्ज पर लगता है और ये हमारा पॉइंट चार्ज नहीं है गाइस। तो इस पर अप्लाई करने के लिए हम बोलते हैं कि लेट इफ Q charge is equally distribute, या चार्ज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया ए गाइस। सपोज कीजिए कि हमारा जो चार्ज Q चार्ज है इसमें, मतलब इस कंप्लीट एरिया ए के अंदर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है गाइस, चार्ज कितना है, Q चार्ज गाइस। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, Q चार्ज। तो उस Q चार्ज की वजह से अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसमें आएगा रो कितना आएगा, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम देख रहे हैं क्या होता है कि रो बराबर क्या होगा, यहाँ पर चार्ज अपॉन क्या होता है गाइस, एरिया, जो कि कितना होगा, Q अपॉन गाइस। अब यहाँ पर देखिए एरिया हो जाएगा तो Q अपॉन ए, ठीक है गाइस। तो Q अपॉन ए आ जाएगा, तो Q अपॉन ए सिग्मा बराबर क्या आ गया अपने पास, Q बराबर ए आ गया गाइस, ठीक है। चलो दूसरा, अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है गाइस, हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल चार्ज लेंगे। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया गाइस, यहाँ पर मैंने कोई पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर हमने क्या लिया गाइस,
कोई एरिया ले लिया डी क्यू, डी ए गाइस, क्या एरिया लिया मैंने, डी ए एरिया ले लिया गाइस, डी ए एरिया गाइस। अब इसमें चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है गाइस, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है डी क्यू गाइस, ठीक है। तो लेमडा इक्वल होगा, इस पार्सल पार्ट के लिए हम देखेंगे लेमडा इक्वल हो जाएगा किसके, डी क्यू अपॉन डी ए के गाइस, ठीक है गाइस। क्योंकि हम इसका कोई सा भी छोटा इस पूरे सरफेस में से कोई सा भी छोटा सा पार्ट उठा लो, सब में जो चार्ज है डी क्यू अपॉन डी ए ही क्या होगा गाइस, होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, डी क्यू अपॉन डी ए ही होगा, क्योंकि चार्ज पूरे सरफेस पर, कंप्लीट सरफेस पर जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस है गाइस, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस है तो कहीं से भी उठा लो ये डी क्यू अपॉन डी ए, चार्ज हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, डी क्यू अपॉन डी ए ही आएगा गाइस। तो सिग्मा बराबर क्या आ गया, डी क्यू अपॉन डी ए गाइस। अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए अभी यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं गाइस, तो डी क्यू बराबर यहाँ से कितना आएगा, सिग्मा अपॉन डी ए गाइस, सॉरी सिग्मा डी ए, ये कितना आया, सिग्मा डी ए, ठीक है गाइस। चलो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो ई फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था के, यहाँ पर देखिए सिग्मा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो यहाँ पर डी क्यू बराबर क्या है गाइस, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इक्वल आ जाएगा के इंटीग्रेशन डी क्यू क्या है, सिग्मा डी ए अपॉन क्या है गाइस, आर स्क्वायर आर कैप। अब यहाँ पे देखिए गाइस, सिग्मा बराबर क्या है, क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर क्या है गाइस, क्यू अपॉन ए। ए कितना होता है, ये हमारा यहाँ पर हमने क्या लिया, एक सर्कल लिया, ठीक है। ये क्या है, एक सर्कल है, तो इस सर्कल का एरिया क्या है गाइस, पाई आर स्क्वायर गाइस। तो सिग्मा, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं गाइस, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर गाइस। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहे तो देखिए गाइस, अब यहाँ पर क्या है, के क्यू सिग्मा क्या है गाइस, यहाँ पर देखिए अब ये डी है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा के क्यू, सिग्मा बाहर आ गया ना, तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, यहाँ से लिखते हैं गाइस, ई इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर के सिग्मा इंटीग्रेशन, फिर अंदर क्या हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। तो इसको आगे लिखेंगे, ई इक्वल टू क्या आ रहा है, के सिग्मा कितना है, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या है गाइस, डी ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आगे बात समझ में, चलो गाइस। तो अब हम बात कर रहे हैं देखिए गाइस, जो एरिया जो है हमारा इसका चार्ज, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, ये कहीं चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हमने बाहर लिख रखा है, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन में बाहर लिख लिया। अब इंटीग्रेशन कितना होगा गाइस, डी ए अपॉन डी आर स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं गाइस। आगे बात समझ में गाइस, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ओके नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे गाइस, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूट जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वॉल्यूम पे हो रखा है, पर यूनिट वॉल्यूम में हो रखा है, तब हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे गाइस, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। ओके गाइस, तो वॉल्यूम, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम। अगर हमारा यूनिफॉर्म जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, तो हम बात करते हैं कि लेट एक कोई स्फीयर है गाइस, क्या है, एक स्फीयर, ठीक है ना गाइस। तो 3D है, वो पहले हमने सर्कल लिया था वो 2D था, ये क्या एक स्फीयर है जो 3D है, इसके अंदर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है इक्वली, चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है गाइस, क्या हो रखा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है गाइस, ठीक है ना। जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है ना, कितना चार्ज, क्यू चार्ज, यानी कि इफ़ क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम वी, यानी कि इफ़ क्यू चार्ज इज इन वॉल्यूम
वी गाइस। तो वी वॉल्यूम में कंप्लीट क्यू चार्ज है जो हमारा क्या है गाइस डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो नेट चार्ज क्यू चार्ज कितना है हमारे पास, कुल टोटल चार्ज कितना है गाइस क्यू है, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या है वी, वॉल्यूम क्या है गाइस वी, ठीक है ना। किसमें, वॉल्यूम वी में गाइस, किसमें, वॉल्यूम वी में, ठीक है। चलो गाइस, तो वॉल्यूम वी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हमारा। तो हमें बात करना है इस, ये जब हमारा चार्ज है किसी स्फीयर में यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो इसकी वजह से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम बराबर कितना होता है, ठीक है। तो किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है गाइस, 4/3 पाई आर क्यूब गाइस, ठीक है ना। तो चलो, तो हम यहाँ पर देखेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है कहाँ गाइस, वॉल्यूम में। तो हम देखते हैं गाइस, तो यहाँ पर कितना आएगा चार्ज, कौन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है गाइस। तो गाइस लिखते हैं यहाँ पर, अब हम देखते हैं गाइस सिग्मा रो इक्वल होगा चार्ज कितना क्यू, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इस बार क्या है पर यूनिट चार्ज इन वॉल्यूम, ठीक है। किसी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है गाइस, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, रो इक्वल कितना है क्यू अपॉन वी गाइस, 4 अपॉन वॉल्यूम गाइस, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम फिर इसमें पार्शियल पार्ट लेंगे गाइस। तो किसी भी पार्शियल पार्ट डी वी, पार्शियल वॉल्यूम लेंगे। जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो पार्शियल वॉल्यूम लेते हैं, जब लेंथ की बात करते हैं तो पार्शियल लेंथ लेते हैं, और जब एरिया की बात करेंगे तो पार्शियल एरिया लेंगे, ठीक है। तो पार्शियली कोई वॉल्यूम लेंगे, कौन सा गाइस, डीवी, ठीक है। हम पार्शियल वॉल्यूम लेंगे डीवी, और हमें ये कह रहा है कि इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना चार्ज है गाइस, वो चार्ज कितना है डी क्यू गाइस, कितना है डी क्यू। तो रो तो सब जगह सेम रहेगा, तो रो बराबर क्या हो जाएगा गाइस, डी क्यू अपॉन डी वी गाइस, ठीक है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस, डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, डी क्यू बराबर कितना है, रो डी वी। हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस, इस स्फीयर में जो कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, यूनिफॉर्म जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यहाँ पर या किसी भी जगह कहीं पे पॉइंट फील्ड पी पर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है गाइस। तो ई जो है ई फाइंड आउट करना है। तो ई के लिए हमारे पास फॉर्मूला है गाइस, ई इक्वल टू क्या है हमें पता है, ई इक्वल टू है, अब यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए इसको हम और रो को हम और लिख सकते हैं, रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं गाइस, क्यू अपॉन अब 4/3 पाई आर क्यूब। जब हमारे पास पता है कि हमारे पास चार्ज कहाँ पर है, स्फीयर में है गाइस, कहाँ पर है, स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इक्वली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ये स्फीयर में। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है गाइस, 4/3 पाई आर क्यूब गाइस। तो यहाँ पर देखिए डी क्यू अपॉन क्या आ गया हमारे पास, रो अपॉन वी, और रो बराबर दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, क्यू अपॉन 4/3। हमें क्या पता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ई इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि हमने पहले फाइंड आउट किया, के अंडर डी क्यू अपॉन क्या हो रहा है, आर स्क्वायर और आर केप गाइस। अब यहाँ पर डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई इक्वल क्या हो रहा है, डी क्यू की जगह क्या है गाइस, रो डी वी। अब रो क्या है, कांस्टेंट है सब जगह, आर स्क्वायर आर केप, ठीक है गाइस। तो ये क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, के रो बार ले लेते हैं, इंडी डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर केप गाइस, ठीक है। यहाँ पर देखिए गाइस, रो की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं हम, क्योंकि हमारा अगर ये स्फीयर है, कोई भी हो सकता है 3D के अंदर, कोई भी जरूरी नहीं है कि आपके पास स्फीयर दिया हो, है ना। जो 3D में वॉल्यूम में जब हमारा कौन सा यूनिफॉर्म चार्ज है, तो यहाँ तो हमने स्फीयर लिया है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई भी आपका हो सकता है, ठीक है, शेप कुछ भी हो सकता है, 3D शेप कोई भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो वहाँ से हम देखते हैं, अब यहाँ पर रो की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 4/r क्यूब गाइस। तो ई इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पर के क्यू अपॉन क्या आएगा गाइस, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है।
इंटीग्रेशन dv बाई आर स्क्वायर और आर क्यूब गैस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ई के सबके लिए अलग अलग फील्ड के लिए हमारे पास फाइंड आउट कर लिया। तो ये चीज़ थ्योरेटिकली थी, ये और ज़्यादा समझ में जब आएगी जब इनका यूज़ करेंगे क्वेश्चन में गैस। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है, हम उस एग्जाम्पल को समझते हैं गैस, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम उस एग्जाम्पल को देखते हैं, उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि अभी इसका कहाँ यूज़ है गैस, हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं गैस। देखो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप आराम से कर सकते हो गैस, 2-3 बार समझ लो। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को वापस चेक देख लो गैस। ओके गैस, अब हम ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस। तो इसलिए हम इसको साथ में ही कर रहे हैं गैस कि क्या कह रहा है कि ए चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द ए रिंग। ठीक है गैस, ये रिंग ए रेडियस आर, यानी कि एक आर रेडियस की एक रिंग है, यानी कि हम जो चार्ज है वो किसी आर रेडियस की रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है गैस। किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? आर रेडियस की रिंग पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक रिंग है जिस पर चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसकी सरफेस पर जो रिंग है उसकी सरफेस पर क्या है, क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारा जो चार्ज है उस रिंग की सरफेस पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा गैस। कैसा होगा? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसा होगा? रिंग की सरफेस पर जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा गैस। चलो गैस, तो ये क्या है, एक रिंग है जिसकी रेडियस क्या दी हुई है हमें, ये कह रहा है कि इसकी रेडियस जो है वो गैस कितनी है, आर रेडियस है। रेडियस क्या है गैस? आर है। तो फिर कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, यानी कि ये जो रिंग है इसके सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, किसी एक्स डिस्टेंस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है गाइस। क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है गाइस। सपोज कीजिए कोई पॉइंट 8 है, ये पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, चलो, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग अलोंग द एक्सिस, ये क्या बता रहा है? अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग बता रहा है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर नहीं बता रहा, एक्सिस के क्या बता रहा है? अलोंग बता रहा है। तो हमें यहाँ क्या कह रहा है कि एक्स डिस्टेंस पर, एक्स के अलोंग, एक्सिस के अलोंग हमें एक्स डिस्टेंस पर क्या फाइंड आउट करना है गाइस? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या है कि हमारा जो चार्ज है, लिखते द चार्ज इज हमारा जो चार्ज है अब इस रिंग की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस? ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। द चार्ज इज linearly distributed over the surface of ring। यहाँ पर surface of ring, रिंग की सरफेस पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है गाइस। तो हम बोल सकते हैं देन, तो हम क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर देखिए, हमारा चार्ज कह रहे हैं कि हमारा चार्ज जो है अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है रिंग की सरफेस पर। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा गाइस? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लैम्डा बराबर क्या बोल सकते हैं गाइस? यहाँ पर चार्ज कितना दिया हुआ है हमें? चार्ज हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है गाइस? चार्ज हमारे पास दिया हुआ है, कितना? Q दिया हुआ है गाइस। तो क्या चार्ज हमारे पास क्या दिया हुआ है गाइस? Q दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं, तो लैम्डा इक्वल क्या आएगा गाइस? Q अपॉन L। तो यहाँ पर Q कितना है गाइस? Q, और L कितना हो जाएगा? इस रिंग का L लेंथ कितनी हो जाएगी? 2πr। ठीक है गाइस, तो ये रिंग जो है ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन 2πr। लेमडा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? Q अपॉन 2πr गाइस। ठीक है, दूसरा हम जानते हैं गाइस कि देखिए हमारे जो है अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक स्मॉल पार्ट लेंगे गाइस। क्या लेंगे? एक इस लेंथ का एक स्मॉल सा पार्ट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई स्मॉल सा पार्ट लेते हैं गाइस, ठीक है, DL लेंथ लेते हैं गाइस, तो हम क्या करेंगे? कंडीशन लगाएंगे कि कंसीडर करेंगे एक स्मॉल पार्ट DL जो हो इस रिंग के सरफेस पर कहीं है। ठीक है, और फिर हम उससे क्या निकालेंगे? देखिए हम करते हैं, कंसीडर ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए लेंथ, consider a small
पार्ट ऑफ ए लेंथ, ठीक है गाइस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है गाइस, ठीक है गाइस, स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ dl, कौन सी लेंथ कितनी ले रहे हैं, dl, तो फिर हम बोलेंगे इस पर अब चार्ज कितना है, ये लेंथ कितनी ली हमने, dl लेंथ है, कितनी लेंथ है गाइस, dl, जिस पर अब चार्ज कितना है, dq गाइस, कितना है, dq चार्ज, ठीक है, तो हम बोलेंगे लेट द चार्ज dq इज द चार्ज, dq जो चार्ज है वो क्या है, ऑन ए स्मॉल पार्ट, जो हमारा स्मॉल पार्ट है उस पर dq चार्ज है, कितना चार्ज है, dq चार्ज है, तो हम लेमडा बराबर लिख सकते हैं, तो देन स्मॉल ऑन स्मॉल पार्ट, ठीक है, तो हम लेमडा बराबर लिख सकते हैं, लेमडा बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं गाइज, dq अपॉन dl गाइज, तो dq बराबर अपॉन dl, तो यहाँ से हमारे पास dq क्या आ जाएगा, dq अपॉन, देखो यहाँ क्यों स्मॉल क्यों लिख रहे गाइस, चार्ज हमें नेट चार्ज कितना दिया क्यों, तो dq अपॉन dl, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें कि dq इक्वल कितना हो जाएगा गाइस, लेमडा dl गाइस, तो dq इक्वल क्या आ रहा है यहाँ पर, लेमडा dl गाइस, आगे बात समझ में, चलो गाइस अब हम देखते हैं गाइस, या फिर हम इसको क्या करते हैं कि हमें क्या चाहिए गाइस, देखिए दोनों लेमडा को कंपेयर करना है, ठीक है, तो लेमडा नहीं चाहिए हमें, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो लेमडा नहीं चाहिए, तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं गाइस, कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ से dq बराबर नहीं करके हम दोनों को कंपेयर करके हम यहाँ से dq की यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं गाइस, तो हम क्या करेंगे, दोनों लेमडा को कंपेयर करते हैं, तो ये क्या है, dq बराबर q, इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं गाइस, ठीक है ना, तो यहाँ से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, 12 लिख के फिर वैल्यू पुट करो, या फिर यहाँ पर हम सीधा ही कंपेयर कर लें ताकि वहाँ पर लेमडा की वैल्यू हमें पुट ना करनी पड़े, तो हम कंपेयर करते हैं, तो क्या आ रहा है, dq अपॉन dl, जो कि इक्वल आ रहा है किसके गाइस, q अपॉन 2πr गाइस, ठीक है गाइस, तो q अपॉन 2πr गाइस, तो dq यहाँ से कितना आ जाएगा, dq बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कितना है गाइस, q है ना, तो q dl अपॉन गाइस 2πr गाइस, आगे बात समझ में, तो dq बराबर हमारे पास आ गया गाइस, चलो गाइस, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की गाइस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं गाइस, अब इसकी वजह से यहाँ पर हम देखेंगे कि गाइस देखिए, अब यहाँ से इसकी वजह से इस पॉइंट पर अगर हमें ए डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है गाइस, सब यहाँ से इस चार्ज की, ये मान लो हमने यहाँ पर लिया है, तो इस चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है गाइस, ये डिस्टेंस हमें कितनी है, तो देखिए मैं इसको ए मान लेता हूँ, या फिर कुछ भी एस पी कुछ भी मान लेता हूँ, ए लेता हूँ, इक्वल हो जाएगा, ए किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये क्या है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये ए बराबर कितना आएगा, √r² प्लस x² गैस, ठीक है ना, तो a बराबर क्या आ जाएगा, r² प्लस x² गैस, तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे गाइस, ये पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रहा है गाइस, यहाँ पर देखेंगे गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो इस तरीके से आएगा, D किस तरफ लगेगा गाइस, इस तरफ लगेगा, जब D इस तरफ लग रहा है तो हम देख रहे हैं गाइस, अभी मैं इसको क्या बना है, रिजोल्यूशन करना है, इसका कंपोनेंट करने पड़ेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये एंगल अगर इसके साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो ये एंगल भी, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा गाइस, थीटा, तो ये थीटा है, तो अब इसके हम कंपोनेंट करते हैं गाइस, क्या करते हैं, कंपोनेंट करेंगे, तो एक कंपोनेंट इसका आएगा इस तरफ कोस थीटा का, और दूसरा कंपोनेंट आएगा इस पर क्या गाइस, साइन थीटा का, तो देखिए किस तरफ कोस आएगा, देखिए एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, हम देखते हैं गाइस, अगर मैं इसको पूरा ट्रेंगल एज ट्रेंगल बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो थीटा के सामने वाली होती है वो क्या होता है, साइन थीटा होती है, और जो लाइन जिस लाइन पे टच होता है वो क्या होती है, कोस थीटा होती है गाइस, तो ये वाला जो ये आएगा, ये क्या आएगा, DE कोस थीटा, हमारा जो ये कंपोनेंट आएगा DE कोस थीटा गाइस, और हमारा जो ये कंपोनेंट आएगा गाइस, इस तरफ जो नीचे की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा गाइस, वो DE साइन थीटा,
ठीक है गाइज, तो वो क्या आ रहा है गाइज, कंपोनेंट क्या आ रहा है, डी ई साइन थीटा, यानी कि जो एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है गाइज, नीचे की तरफ एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी ई साइन थीटा, और जो एक्सिस के पैरेलल यानी कि एक्सिस पर ही आ रहा है वो क्या है, डी ई कोस थीटा गाइज। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं गाइज कि हमारा जो डी एल जो पार्ट है वो यहाँ पर एक हम दूसरा इसके रेस्पेक्टली यहाँ लेते हैं, और अब यहाँ से हम देख रहे हैं इसका जो हम देखेंगे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये भी यही आएगा गाइस, क्योंकि देखिए गाइस एक जब आप बात करते हैं किसी देखिए जब आप किसी रिंग की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ से अगर मैं कोई डिस्टेंस पर पॉइंट ले रहा हूँ तो मैं इसको देखिए, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास जो डिस्टेंस पॉइंट पी है वो फिक्स है गाइस, है ना, तो ये कहाँ पे भी घूम जाओ, लेकिन जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है गाइस वो क्या आ रही है, हमेशा क्या आती है गाइस, फिक्स रहती है। तो यहाँ से यहाँ लाओ या इस ये जो रिंग है इससे जो इसकी डिस्टेंस हमेशा रह रही क्या है गाइस, एक्स डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये क्या आ रही है गाइस, ए डिस्टेंस आ रही। ठीक है, अब तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है हमारा, तो वो क्या लगेगा, डी ई जो लग रहा है इस तरफ लगेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरफ लग रहा है डी ई, तो ये भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गाइस, ये भी हमारे पास क्या है, देखिए गाइस मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूँ, हम इसको वापस लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो डी ई कोस थीटा है यहाँ वाला, देखिए ये क्या है, डी ई कोस थीटा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर भी एंगल गाइज, ये थीटा एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है गाइज, थीटा बन रहा है, तो ये एंगल थीटा बन रहा है। तो अब इसके भी हम कंपोनेंट करेंगे, तो जो इस तरफ नीचे की तरफ जो दूसरा आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है डी ई कोस थीटा, और जो ऊपर की तरफ जो आ रहा है हमारा कंपोनेंट वो क्या आ रहा है, डी ई साइन थीटा गाइस, क्या आ रहा है, डी ई साइन थीटा। तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ से हम देख पा रहे हैं गाइस क्लियरली कि जो डी ई साइन थीटा है, इधर से जो हमारे जितने भी डी ई साइन थीटा आएगा और इधर से जो ऊपर से डी ई साइन थीटा आ रहा है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे गाइस, काट देंगे, कंप्लीटली क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट डी ई साइन थीटा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो डी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसका वो सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे गाइस। तो हमारे पास कौन से कंपोनेंट बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, डी ई कोस थीटा की वजह से आएगा सिर्फ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर अब हम क्या लिखते हैं कि हाँ यहाँ से देखते हैं गाइस कंपैरिजन, जब हम यहाँ उसको यहाँ वापस लिख लेते हैं कि हमने क्या किया गाइस। तो यहाँ देखिए डी क्यू अपॉन डी एल इक्वल क्या है गाइस, क्यू अपॉन 2πr। तो यहाँ से अगर मैं सीधा डी क्यू की वैल्यू लिख देता हूँ स्पेस की वजह से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डी क्यू इक्वल आ रहा है क्या, ये डी एल। ठीक है गाइस, चलो गाइस तो अब हम बात करते हैं, इसको नोट करते हैं गाइस क्या है, हम देख रहे हैं हम क्या करेंगे, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम जो डी एल ले रहे हैं इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशन करते हैं। तो गाइस हम क्या कर रहे हैं, देखिए गाइस हम रिजोल्यूशन कर रहे हैं, डी ही कैन बी रिजोल्व इन ए कंपोनेंट। तो कंपोनेंट में कर रहे हैं तो दो कंपोनेंट बनेंगे, कौन कौन से, इन ठीक है गाइस, इन कंपोनेंट दो कंपोनेंट बनेंगे। नंबर फर्स्ट कौन सा आ रहा है, एक कंपोनेंट बनेगा अलोंग द एक्सिस, दूसरा बनेगा पैरेलल टू कंपोनेंट। तो दूसरा किसके बनेगा, एक्सिस के पैरेलल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डी ई साइन थीटा पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है। और दूसरा लिख रहे हैं हमारा डी ई कोस थीटा अलोंग द एक्सिस, यानी कि हमारी अलोंग एक्सिस के अलोंग आ रहा है। डी ई कोस थीटा क्या आ रहा है गाइस, एक्सिस के अलोंग आ रहा है, और जो डी ई साइन थीटा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है गाइस, है ना। डी ई साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, सॉरी, और डी ई कोस थीटा अलोंग द एक्सिस गाइस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। देखिए गाइस तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम देख सकते हैं भाई क्लियरली डी ई साइन थीटा इज कैंसिल्ड। तो हम लिख देते हैं गाइस क्लियरली कंपोनेंट डी ई साइन थीटा कंपोनेंट डी ई साइन थीटा आर
जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा गाइस, डी साइन थीटा कंपोनेंट है जो कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या है, डी जो आएगा। अब हमारे पास जो डी मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसकी वजह से आएगा, कौन से कंपोनेंट की वजह से आएगा, डी कोस थीटा की वजह से ही आएगा गाइस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो डी कोस थीटा की वजह से ही आएगा। हमारे पास जो डी है वो किसकी वजह से आ रहा है, डी इक्वल किसके आ रहा है, डी कोस थीटा की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड से। तो ये इंटीग्रेट ऑफ डी, तो डी का इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई इक्वल आएगा इंटीग्रेट ऑफ डी कोस थीटा गाइस। ठीक है, चलो गाइस, तो इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, डी कोस थीटा, अब हमें डी ही लिखना है गाइस। क्या लिखना है गाइस, डी ही। तो डी ही क्या है गाइस, तो देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे गाइस, ध्यान से देखिए गाइस, जो हमारे पास डी है वो कितना है गाइस, डी ई क्या होगा गाइस, डी ही जो अब हमारा डी क्या होता है, के डी क्यू अपॉन डी आर। ठीक है गाइस, हमारा डी क्या आएगा, डी ई जो आता है, हम फॉर्मूला देखा था हमने कि डी ई बराबर क्या आ रहा है। तो उस फॉर्मूले से हमने देखा गाइस कि जो डी है यहाँ पर देखिए, डी हमने देखा था गाइस, डी ई बराबर क्या होगा, डी ई बराबर के क्यू अपॉन, मतलब अब क्यू की जगह डी क्यू होगा तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर क्या है गाइस, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गाइस, ए है, तो मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ। ठीक है गाइस, ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, डी बराबर के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, चलो गाइस, तो यहाँ पर ई की जगह वैल्यू क्या लिखेंगे, डी ई की जगह लिखेंगे इक्वल क्या आएगा, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब कोस थीटा कितना है गाइस, यहाँ पर देखिए कोस थीटा कितना होगा गाइस, तो कोस थीटा क्या होता है गाइस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ए ये कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए आ जाएगा गाइस। कोस थीटा क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए। यहाँ पर बेस क्या है, एक्स अपॉन ए गाइस। ठीक है, तो कोस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर इंटू कोस थीटा में क्या लिख देंगे, कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस थीटा इक्वल क्या होता है, बी अपॉन एच, जो कि हो जाएगा एक्स अपॉन ए गाइस। और ए हम लिख सकते हैं, ए हम उस फॉर्मूले से लिख देंगे, अभी हम सीधा ए लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू, या फिर आप सीधी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो एक बार हम इसको एक्स अपॉन ए लिख लेते हैं गाइस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम गाइस, देखिए अब हमने लिख दिया। अब डी क्यू आ रहा है गाइस, यहाँ पर क्या आ रहा है, डी क्यू आ रहा है ना। तो डी क्यू हमें लिखना है, यहाँ से वैल्यू लिखनी है डी क्यू की। अब यहाँ पर क्यू कितना है गाइस, सॉरी क्यू स्मॉल क्यू है हमारा जो चार्ज है, तो यहाँ पर स्मॉल क्यू है। ठीक है, तो डी क्यू बराबर क्या आएगा, डी क्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की वो वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी गाइस। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से ई इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यहाँ देखिए ये आ जाएगा, के बाहर ले लेते हैं। अब डी क्यू बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर, क्यू डी एल अपॉन, यहाँ पर देखो ये ए क्यूब आ गया। ठीक है, और एक्स है, साथ में ऊपर क्या है गाइस, एक्स है हमारे पास। ठीक है, मैं एक्स लिख रहा हूँ, ए क्यूब लिख रहा हूँ, और नीचे क्या आएगा गाइस, 2 पाई आर। ठीक है ना, 2 पाई आर आएगा गाइस, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे गाइस, जो चीज़ कांस्टेंट है, जैसे 2 पाई आर हमको क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे गाइस। जो चीज़ कांस्टेंट है हमारे यहाँ पर, हम उसको क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं गाइस। तो ये से अब चीज़ें सारी क्या करते हैं गाइस, जो कॉमन चीज़ें है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ से बाहर आ जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, केवल डीएल बच जाएगा, जो कि इंटीग्रेशन के साथ चेंज होगा गाइस। बाकी जैसे कि यहाँ पर देख रहे गाइस, के एक्स क्या है, कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, तो सबको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ई बराबर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ से हमारे पास ई इक्वल क्या आ रहा है, के क्यू एक्स अपॉन ए क्यूब 2 पाई आर। ठीक है गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल गाइस। तो डीएल का अब ये देखेंगे गाइस, डीएल का जो कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर डीएल का ये लेंथ कितनी हो सकती है, जब पूरी लेंथ निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी लेंथ, ये क्या हो जाएगा गाइस, 2 पाई आर। तो डीएल बराबर क्या आ जाएगा गाइस, 2 पाई आर। यहाँ से तो इसको लिख देते हैं, तो यहाँ से ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये डीएल की जगह लिख सकते हैं गाइस, क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन ए क्यूब इंटू 2 पाई आर
इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2πr, जो 2πr से 2πr कट जाएगा गाइस। 2πr से 2πr क्या हो जाएगा हमारा गाइस, कैंसिल हो जाएगा। 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा। अब जो पीछे बचा है वो हमारा क्या आ जाएगा गाइस, ई आ जाएगा गाइस। क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा गाइस। ओके गाइस, थोड़ा स्पेस की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर कर लेते हैं, ई बराबर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखते हैं हमने जो काट 2πr से 2πr कट गया, ई इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, के क्यू एक्स अपॉन गाइस नीचे क्या आ रहा है, ए क्यूब। अब ए क्यूब कितना है, ए क्यूब की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास ए क्या है, कितना आ रहा है, ए क्यूब बराबर अंडर रूट ऑफ गाइस ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है गाइस। तो यहाँ से आप इसको 3/2 लिख सकते हो गाइस। के क्यूब कितना हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 गाइस। तो ई की हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट होगी गाइस। तो इस तरीके से हमें अगर एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ से हमने क्या किया था, इसको एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं गाइस। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक रिंग है जिस पर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो हमें पता है कि रिंग पर जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, लीनियरली होगा। तो हमने कहा कि द चार्ज इज ए लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द रिंग, यानी कि सरफेस, रिंग की सरफेस पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम बोल सकते हैं कि लेमडा जो होगा वो क्या होगा, क्यू अपॉन एल। तो जहाँ पर चार्ज क्या है गाइस, हमें टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू। तो क्यू और जो रिंग है उसकी लेंथ कितनी होगी, 2πr गाइस, ठीक है। तो 2πr लिख दिया। अब हम कर रहे हैं कंसिडर ए स्मॉल पार्ट, क्योंकि हमें हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लगाते हैं वो पॉइंट चार्ज पर लगाते हैं। तो हमने एक स्मॉल पार्ट लिया पॉइंट चार्ज के जैसा, और उस पर हमने क्या किया, तो उसको कंसिडर किया डीएल को, जिस पर चार्ज क्या है, डी क्यू है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम पॉइंट पी पर, जो यहाँ से एक्सिस के, जो सेंटर से एक्सिस के लॉन्ग एक्स डिस्टेंस पर है, उस पर हमने चार्ज देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड देखा डी, जो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है गाइस। अब हमने क्या किया, तो यहाँ से हमने फिर देखा तो लेमडा बराबर क्या आ रहा है, डी क्यू अपॉन डी एल, जो कॉन्स्टेंट लिया था हमने। तो वहाँ से हमने डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब डी ए के हमने क्या किया गाइस, हमें डी ए की वेक्टर कंपोनेंट करने पड़ेंगे, डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, किस साइड में है, नेट ई किधर, डी किधर है। तो हमने क्या किया, हमें सारा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट किए, रिजोल्यूशन किए। दो तरह के कंपोनेंट होंगे, एक एक्सिस के अलोंग और एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है गाइस। तो एक्सिस के अलोंग जो हो रहा है, एक्स इस साइड में आएगा तो ये क्या आ रहा है, cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो नीचे की तरफ आएगा तो वो डी sin थीटा गाइस, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट हो गए। अब सेम ही यहाँ पर हमने डीएल पार्ट लिया, तो उसका जो डी होता है इस तरफ आएगा गाइस, उसका जो डी है ना गाइस, वो क्या है, इस तरफ आ रहा है। तो उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, थीटा एंगल थीटा बना रहा, तो इस तरफ जो आएगा वो डी cos थीटा, और इस तरफ जो आ रहा है डी sin थीटा। तो हम देख रहे हैं कि जो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, देखो डी sin थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इस पर जो, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना गाइस, वो किसकी वजह से होगा, डी cos थीटा है। तो हम लिख सकते हैं कि डी बराबर क्या होगा, डी cos थीटा। तो अब डी कितना है, डी क्या होता है गाइस, डी हमने पहले देखा है फॉर्मूले में कि डी बराबर क्या होगा, डी के डी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो वो हमने वैल्यू पुट कर दी, डी की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। तो के डी क्यू अपॉन आर ए स्क्वायर, जो आर की जगह यहाँ पर ए है तो हमने ए स्क्वायर कर दिया। और cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी गाइस। बस यहाँ से फिर हमने इसको लिख दिया ए की, यहाँ पर देखिए फिर हमने क्या किया, तो डी क्यू की वैल्यू, अब यहाँ से हमने क्या, जब डी क्यू की जगह वैल्यू पुट कर दी, जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी, वैल्यू पुट करने के बाद जो भी कांस्टेंट वैल्यू थी हमने उसको सबको बाहर निकाल दिया, और जो इंटीग्रेशन के साथ वरी कर रही है उसको हमने अंदर रखा, वो क्या है, डीएल चेंज होएगा गाइस। तो बस बाकी कांस्टेंट को बाहर निकाला, और डीएल कंप्लीट लेंथ कितनी आएगी, जब पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे तो कंप्लीट लेंथ आ जाएगी, पूरा पार्ट कितना आ जाएगा, 2πr। तो 2πr हमने लिख दिया, 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, पीछे जो बचा उसमें हमने ए की वैल्यू पुट कर दी गाइस। ए कितना है, यहाँ से हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम से ए भी निकल जाएगा, और उसकी वैल्यू उसमें पुट कर देंगे गैस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया गैस। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं गैस, नोट कर लीजिए।